हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। स्कॉर्पियो चॉइसेस ऑप्शंस बहुत सारे होने वाले हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि इस रिलेशनशिप में ये चूज करना है या ये चूज करना है। एंड आई थिंक आप उस वजह से ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे, बहुत ओवर एनालाइज करने लग जाओगे। मे बी इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, मे बी कोई और इंसान भी है तो उसमें इंटरेस्टेड है तो उसको चूज करें, इसको चूज करें। बट आई थिंक यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन रोक कर क्या करें क्या नहीं करें उससे आगे बढ़ना जरूरी है। ओवर एनालाइज करना आपको रोकना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। इट इज बहुत लाइक यहाँ पे ना आपके लिए क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे चाहिए क्या। ठीक है, 2-3 लोग मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं एक किसी के साथ हूँ, कोई और मुझ में इंटरेस्टेड है, या मैं मे बी आप मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या जैसे भी है। बट आई थिंक यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर। किस तरीके का पार्टनर चाहिए, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए। जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपका क्राउन चक्रा आपको क्लैरिटी नहीं देगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चूज करना है क्या नहीं चूज करना है, प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहोगे। तो स्विच वर्ड, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्राउन चक्रा पे वर्क करिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं बट उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एडिक्शंस बहुत दिख रही हैं, ठीक है, चीजों को लेकर एडिक्टेड फील करना कि अरे नहीं यार ये तो मुझे चाहिए, ये तो मैं कैसे लाइक लेट गो कर सकता हूं, वो चीज दिख रही है। I think you need to pay attention to your intuition. You need to pay attention to signs from the divine, because divine universe आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेगा कि इस रिलेशनशिप में अगर ऑप्शंस बहुत कुछ कुछ करने का ऑप्शन है कि ये भी कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, सो क्या करना चाहिए। सो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, बट जैसे ही आप क्राउन चक्रा पे वर्क करोगे, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करोगे, आपका विजडम एक्टिवेटेड हो जाएगा। आपका विजडम आपको गाइड करेगा, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि क्या करना जरूरी है, किस पाथ पे आगे बढ़ना जरूरी है। फियर्स मे बी आपके पास्ट के कोई डर हैं, कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह का, पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डर है या उसकी वजह से यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज फियर्स। पास्ट में कोई चीज वर्कआउट नहीं करी, आपको लग रहा है अभी भी वर्कआउट नहीं करेगी। पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया था, आपको लग रहा था कि आपको लग रहा है कि पहले गलत लिया तो अभी भी गलत डिसीजन लूंगा। सो अननेसेसरी का वरी है। मे बी कोई चीज आपको पता लग रही है, कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, एंड आई थिंक वो सीक्रेट रिवील होगा आपके पार्टनर के बारे में या अदरवाइज रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके बाद शायद और क्लैरिटी आ जाएगी। या मे बी आपकी इंट्यूशन की वजह से आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होगे कि हाँ मुझे पता था ये होने वाला है, वैसी चीज। तो थोड़ा सा ना अपने ट्राई टू कट कॉर्ड्स विद दीज नेगेटिव पैटर्न्स जो आपके बने हुए हैं। ओवर थिंकिंग हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, आपका डर हो गया, नेगेटिविटी हो गई। आप क्रिस्टल पहन लीजिए या स्विच वर्ड्स या ऑरा क्लेंस करवाइए या अपने आप को हील करिए। 2 चक्रा पे साथ में भी काम हो सकता है रेकी सेशंस के थ्रू, तो वो हीलिंग भी आप करवा सकते हैं। बट स्कॉर्पियो यहाँ पे यू विल हैव टू टेक अ लीड। आप कोई मे बी यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल, ठीक है, कोई नई जॉब मिल रही है, कोई नया कोई रोल मिल रहा है, कहीं पे प्रमोशन कुछ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, या फिर
आई थिंक इस रिलेशनशिप में थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है कि ठीक है, छोटी मोटी चीजों की वजह से हम अपना फ्यूचर नहीं खराब करेंगे, बिकॉज यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर कि लॉन्गर रन में मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। तो छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं, बट उसकी वजह से मैं माइंड डाइवर्ट नहीं होने दूंगा मेरा। ठीक है, तो वो चीज दिख रही है, बट यू आर स्टेपिंग इन टू द स्पॉटलाइट। लोग आपको देख रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हो, आप इनिशिएटिव ले रहे हो इस रिलेशनशिप में, आप आगे बढ़ के यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, यू आर टेकिंग द लीड। सो लोग आपको देख रहे हैं क्योंकि आप ही दिख रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर आपके पीछे हैं, आप लीड ले रहे हो, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। बट अपना जो भी इस रिलेशनशिप को लेकर विजन है ना आपका स्कॉर्पियो, वो कन्वे करिए, बताइए कि मैं ये चाहता हूं, मैं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मैं चाहता हूं कि हम ये करें। वो कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर को। ठीक है, वो आपको फॉलो करेंगे, बट आपको उनको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत पड़ सकती है। अगेन यू विल हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप स्कॉर्पियो। फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, जहां पे आपको अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा और अपने डर को साइड रखना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग का डर हो सकता है, मे बी न्यू सिटी में मूव करने का डर हो सकता है, अपनी फैमिली से दूर जाने का डर हो सकता है। आपको लगे अरे लाइक कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत डिसीजन ना ले लें, बट टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ट्रस्ट मी, चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेंगी। और हो सकता है कि आप 3 डिसीजन लो, 3 में से कोई एक चीज, 5 डिसीजन लो, 5 में से 2 चीज ना वर्क करे, तो लोग आपको क्रिटिसाइज भी करें, बट डोंट बी टू सेंसिटिव टू दैट क्रिटिसिज्म। लोग करेंगे, क्रिटिसाइज कर लेने दें उनको, उस पर ज्यादा वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर पे और अपने ऊपर ध्यान दें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1st to 10th अगस्त। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1st to 10th अगस्त। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1st to 10th अगस्त। स्कॉर्पियो देखिए, आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, मैरिज को टिकाने के लिए, यू नो लाइक सब खुश रहें, पेरेंट्स मान जाएं, अच्छा कोई कुछ करे ना, कुछ बीच में अड़चन ना आए, ऑब्स्टिकल ना आए। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट उनको आपसे वो रिवॉर्ड चाहिए, वो रिकग्निशन या वो रेसिप्रोकेशन चाहिए कि हाँ भाई, स्कॉर्पियो ने, मतलब मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूं या डाल रही हूं, स्कॉर्पियो उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो अप्रिसिएशन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वर्ड्स हो गए, प्यार हो गया, कुछ सरप्राइज हो गया, तो वो उनको चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट जा रहे हैं, स्कॉर्पियो तो उनको देख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बैलेंस लॉट ऑफ प्रायोरिटीज एट वंस। आप उस चीज को रिकग्नाइज तो करो, एक्नॉलेज तो करो कि हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वो बहुत सारी प्रायोरिटी साथ में बैलेंस करने की बेचारे कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिटर्मिनेशन दिख रहा है, बहुत विल पावर दिख रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना है, इसको तो मैंने चलाना है। नेगेटिव थॉट्स हैं इनके, और वो नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं कि अगर चीजें वर्कआउट नहीं करी तो, या पैसे कम पड़ गए तो, या तुम ऐसे कोई रिस्क ले रहे हो, कल को पैसे का नुकसान हो गया तो। सो फियर सराउंडिंग मनी वो डेफिनेटली है। एंड इनके नेगेटिव थॉट्स रियल लाइफ में या रियल लाइफ चैलेंजेस में मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क स्कॉर्पियो। जो आप सोचोगे वो चीज होगी। तो आई थिंक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप स्कॉर्पियो के पार्टनर हैं और आप देख रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बहुत जरूरी है यहाँ पे कि आप स्विच वर्ड हीलिंग कोड्स यूज करो एंड पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करो, रादर देन नेगेटिव चीजें सोचो और फिर वही नेगेटिव चीजें सच हो जाएं। तो स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स यूज करिए, बिकॉज आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो और खुद आप नेगेटिव हो रखे हो, तो कैसे एकदम से पॉजिटिव में कैसे स्विच करोगे जब तक स्विच वर्ड्स यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो वो चीज है। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही आप स्विच वर्ड्स यूज करोगे, स्कॉर्पियो के पार्टनर जो भी आप हो, जो देख रहे हो वीडियो, अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहा है, तो चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स आता दिख रहा है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। एक राहत की सांस लेते दिख रहे हो, केओस से, टॉक्सिसिटी से, कोई भी चीज दैट वाज नॉट वर्किंग आउट, वहां से बाहर निकल के यू आर मूविंग टुवर्ड्स
peace, you are moving towards calmness, you are moving towards satisfaction, contentment, fulfillment, happiness. ठीक है, फिगर आउट कर रहे हो कि हाँ ठीक है अब लाइक किधर की तरफ जाना है, बट एटलीस्ट केओस से निकल रहे हो। तो स्विच वर्ड्स जितना यूज करोगे ना, आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, एंड देन अपने आप पाथ बनता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। डिप्रेशन था, तबीयत खराब थी, कोई भी चीज थी, उसका भी एंड हो रहा है। रिलोकेशन मुझे दिख रहा है, ट्रैवल मुझे दिख रहा है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, एंड मैं स्कॉर्पियो के पार्टनर की बात कर रही हूँ। यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड यू आर हीलिंग योरसेल्फ। तो हीलिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे वो रेकी सेशंस के थ्रू करवाएं या क्रिस्टल के थ्रू करवाएं। अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्शन वाला जो एक मोड है ना, उस मोड का स्विच ऑन करना जरूरी है। अपने साथ बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, फिगर आउट करिए, सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाइए कि मुझे किस पाथ पे जाना है, मुझे ये रिलेशनशिप कैसे आगे लेके जाना है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो पसंद है क्या मैं उसी पाथ पे हूँ या मैं किसी और पाथ पे हूँ। सो आई थिंक थोड़ा ये चीजें आपको फिगर आउट आप तभी कर पाओगे जब आप अकेले बैठोगे, मेडिटेट करोगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। जब तक वो व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ वाला क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तब तक वो एक रियलाइजेशन जो हिट करती है ना हमको, जब हमारे सवालों के जवाब हमको हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, तो तब वो रियलाइजेशन हिट करती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार हिट करना। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? आप में से कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कोई रिलेशनशिप, और अगर आप सिंगल हैं और चाह रहे हैं कि हाँ कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, तो आएगा, एंड देन ग्रेजुअली वो चीज लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो जाएगा, प्यार रहेगा, बट हाँ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता दिख रहा है मुझे। रोमांटिक सरप्राइज कोई आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पे मे बी कोई प्रपोजल हो, कोई ऑफर हो, कहीं पे लिव इन में प्लान करना, कुछ साथ में रहना, वैसी कोई चीज हो सकती है। बी ओपन टू देम। ठीक है, अच्छा नहीं मुझे सरप्राइज नहीं पसंद, बिकॉज यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन, और आप ये बोलो कि नहीं नहीं मुझे बता दो पहले, नहीं मैं प्लान करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। आई थिंक थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करिए दूसरे इंसान के एफर्ट्स को, एंड बी ओपन टू सरप्राइजेस कि ठीक है कोई कुछ करना चाह रहा है मेरे लिए तो कर लेने देते हैं उसको। थोड़ा स्पार्क्स जो है ना उसको कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोरियत या मोनोटोनस रूटीन में चले जाते हो, तो उस चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। सरप्राइज देते रहिए एक दूसरे को, कुछ स्पेशल प्लान करते रहिए, कुछ स्पेशल कोई जेस्चर्स ऑफ लव होते हैं वो करते रहिए, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। जितना आप ये जेस्चर्स ऑफ लव दिखाओगे एक दूसरे को, उतना आपका वो जो स्पार्क है ना, वो एक लाइट है प्यार की, जो लाइट वो जली रहेगी। ठीक है, पोजेसिव पार्टनर से ध्यान रखना है। पोजेसिव पार्टनर्स आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपको यकीन दिलाएंगे कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बट वो उस प्यार के चक्कर में आपको चेंज कर देंगे, आपकी इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। सो मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी एंड बिवेयर ऑफ दीज पोजेसिव पार्टनर्स। बीइंग पोजेसिव इज नॉट लव। एवरी टाइम मैं ये चीज रिपीट करती हूँ कि अगर आपको लगता है नहीं नहीं थोड़ा सा तो पोजेसिवनेस क्यूट लगती है, वो क्यूटनेस कब मॉन्स्टर का रूप धारण कर लेगी आपको समझ भी नहीं आएगी। तो पोजेसिवनेस इज नॉट क्यूटनेस प्लीज, एंड इफ यू थिंक दैट इज, देन यू नीड टू रीडिफाइन लव। आपका डेफिनेशन बहुत खराब है फिर प्यार की। क्लोजर चाहिए आपको किसी से। आई थिंक नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एंड यू नीड टू एक्सेप्ट क्लोजर। पुरानी किसी चीज से आप सिंगल हैं, बट आप पुरानी चीज को अभी तक फुल स्टॉप नहीं लगा पाए हैं, उस चीज पे आपको फुल स्टॉप लगा के हील करना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग करवाना या फिर अपना हार्ट चक्रा अनब्लॉक करना। ब्लॉक बैठा हुआ है बिल्कुल, कोई नया इंसान नहीं आएगा ये वो, या अगर आएगा भी तो उस पर भी बैगेज डाल दोगे आप, क्योंकि क्लोजर तो मिला नहीं है आपको। सो पुरानी चीज को खत्म करना जरूरी है। हर चीज
नहीं बनी होती है लाइफ लॉन्ग साथ में रहने के लिए। जब इंसान, पेरेंट्स, कोई भी इंसान लाइफ लॉन्ग साथ में नहीं रहता है, तो एनीथिंग दैट्स मेंट टू बी वही आगे तक रहेगी। मे बी आप में से कई लोगों का फ्रेंडशिप है किसी के संग, कोई फ्रेंड जोन में है और आपको लग रहा है कि ये फ्रेंड जोन वाली जो चीज है मे बी ये कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, तो वो नहीं होगी। ठीक है, वो आपकी फ्रेंडशिप हमेशा फ्रेंड जोन में ही रहोगे आप, या आप उनको रखोगे, बट वो फ्रेंड जोन वाली चीज कभी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में, रोमांस में डेवलप होती नहीं दिख रही है मुझे स्कॉर्पियो। ठीक है, आप में से हो सकता है बहुत से लोग उदास हो जाएं। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त। 1 2 3 4 5। ओके, देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जिसके साथ हैं उससे कोई मैसेज आने वाला है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, सो मे बी लाइक मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मुझे याद आ रही थी, मिसिंग यू, आई लव यू, ऐसा कोई मैसेज आ सकता है। एंड आई थिंक आपको ना ये समझ नहीं आएगा कि यार ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हुई, क्यों बात होनी बंद हो गई, हम दोनों तो इतना प्यार करते थे, सब सही था, सब बढ़िया था। सो आई थिंक यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, बट हर चीज के होने के पीछे एक हायर पर्पस होता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एंड पे, क्योंकि ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो आप अपने एंड पे सिर्फ ये कर सकते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई यूनिवर्स ने चीज कर दी, अब कर दी है तो कर दी है, अब कुछ सोच के करा होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करी है तो कुछ सोच के करा होगा। सो आई थिंक ये जो टर्मोइल है, ये डिफिकल्ट फेज सिचुएशन जो है, ये हुआ तो है, बट इसके पीछे एक हिडन ब्लेसिंग भी है। एंड आई थिंक हिडन ब्लेसिंग जो है वो आपको टाइम के साथ पता लगेगी, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन जो कि थोड़ा कामनेस की तरफ जा रहा है, थोड़ा लाइक ठीक है, जो कि फ्लो के साथ जा रहा है कि लेट्स सी यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है, तो थोड़ा यू नीड टू गो विद द फ्लो, वो ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। एंड आई थिंक यहाँ पे पैशनेट मोमेंट दिख रहा है, मे बी जो इंसान आपको मैसेज कर रहा है ना कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड आई मिस यू एटसेट्रा एटसेट्रा, मे बी वो सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए कर रहा है। ठीक है, सो वो एक मैग्नेटिक और सिडक्टिव चीज मुझे दिख रही है, बट वो बहुत ही मोमेंटरीली वापस आना होगा। एंड आई थिंक यू नीड टू लुक डीप विद इन योर हार्ट, आपको समझ आ जाएगा कि ये मैसेज का पर्पस क्या है, प्यार है या फिजिकल इंटीमेसी है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा अगर आप उस चीज को तरीके से देखना चाहोगे तो, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस है, बट देन अभी जरूरत है स्पेस देने की, थोड़ा लाइक दूर दूर रहने की, ताकि सही चीजें फिगर आउट कर पाओ, सच सामने आए, वो सच सामने लाना बहुत जरूरी है, और वो थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दे के ही आ पाएगा स्कॉर्पियो। तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।